हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं बिजनेस रिसर्च मेथड बीआरएम। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल है। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति ना माप। ऑलरेडी इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज ये यूनिट नंबर 2 का 6th नंबर का वीडियो होने जा रहा है और इस चैप्टर का 3rd। आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुई है गुजरात यूनिवर्सिटी मार्च 2022 के अंदर, उसमें इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था, जहां पर अगेन यही सारे टॉपिक पूछे गए थे जो हमने पहले भी सीखे हुए, मीन, मध्यक, मीडियन, मध्यस्थ, मोड, बहुलक और D7 सातवां दशांश। ठीक है, बस सम्स यहाँ पर थोड़ा सा अलग पूछा गया था। वैसे तो इजी है। हमें एक्सआई अगर देख रहे होंगे ना आप, स्टार्टिंग में नंबर दे दिए गए और उसके बाद आपको क्लास वर्ग दे दिए गए। तो सम्स का सॉल्यूशन तो बिल्कुल वैसा ही था और उतना ही नॉर्मल सम्स था। तो चलिए इसका सम्स का सॉल्यूशन करते हैं। इसके बेस पर आप अपने एक्सरसाइज के और सारे सम्स भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले मध्यक मीन की बात कर लेते हैं। टेबल पहले से मैंने रेडी किया हुआ कि हर एक के लिए कौन कौन सा टेबल रेडी होने वाला है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं मध्यक के लिए। तो अब इसमें मध्यक मीन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना बेस्ट रहेगा, तो समझिएगा। ऊपर में एक्सआई दे दिया गया और फिर हमें क्लास दे दिया है, तो डीआई वाला ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल होगा नहीं। डीआई के थ्रू सॉल्यूशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि हम लोग क्या करेंगे, एक्सआई एफआई का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वही हमारे लिए बेस्ट रहेगा। मतलब हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन मैन। ये फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा इस मध्यक मीन के लिए, इस टाइप जब छपा हो टेबल तब। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन के लिए, ये एक्सआई ओल्ड वाला है, ये हमारा एक्सआई नहीं बनेगा। हमें अलग से एक्सआई निकालना, जिससे हम क्या बोलते हैं, मिडल वैल्यू, मध्य कीमत बोलते हैं, वो हमारा एक्सआई होगा। तो हम नया वाला एक्सआई फाइंड आउट करेंगे। ये कैसा था आप जानते ही है, जो दिया दोनों की वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड। लेकिन यहाँ ऊपर नंबर दिया गया तो उसकी मिडल वैल्यू नहीं होगी, वही की वही आपको लिखना रहेगा। ठीक है, 1 से लेकर 4। अब इसकी मिडल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, तो ऑटोमेटिक इसकी जो मिडल वैल्यू है वो में फाइंड आउट हो जाएंगी। जैसे कि 5 + 9। ठीक है, और डिवाइड में क्या करना है आपको, 2 कर देना, तो इसकी मिडल वैल्यू मध्य कीमत निकल के आ जाएगी। इसके बहुत से तरीके होते हैं पर यही अप्लाई कीजिए। दोनों को प्लस कर लीजिए। एक बार वापस दिखा देता हूं, 10 + 13, दोनों को प्लस किया, डिवाइड में क्या करना है आपको, 2 कर देना, तो इसकी मिडिल वैल्यू मध्य कीमत आ चुकी है। बाकी सबकी भी मैं राइट डाउन कर देता हूं। आई होप इतना आपको पता चल गया होगा। पॉइंट में भी कभी कभी आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा है आपको लिख लेने का। अब जैसे मैंने कहा मीन मध्य के लिए हम एक ही फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए टेबल ऐड करेंगे एफआई एक्सआई। बस हमारे पास एफआई भी है और ये एक्सआई, ये वाले एक्सआई मत लीजिएगा। ठीक है, ये न्यू जो मध्य कीमत वाली निकला उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई यहां पर कर देते हैं। 9 × 3 27, 12 × 4 48। बाकी सबका मैं राइट डाउन कर देता हूं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बेसिक है जहां पर वो मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा, जिससे आप इजीली उसे कर लोगे। तो इसी के साथ हमारा ये एफआई एक्सआई का टेबल रेडी हो गया। क्या कर लीजिए, इससे प्लस कर लीजिए, टोटल कर लीजिए 1203.5। और वहीं पर एफआई का टोटल भी हमें चाहिए, क्योंकि वही हमारा एन होता है। एन मतलब क्या होता है, एफआई। एफआई का जो टोटल होता है वो हमारा एन होता है। यहाँ पर 100 आ रहा है, राइट। बस फॉर्मूला लिख चुके हैं, अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। वैल्यू जो निकला है, पहला एफआई एक्सआई का जो टोटल है अपॉन में एन मतलब एफआई का टोटल, और डिवाइड करके आ जाएगा 12.03। आगे 5 लिखूंगा तो भी चलेगा, ये इसको 4 कर लीजिए। ये हमारा हो गया एक्स बार, मीन मध्यक। इजी था, नॉर्मल था। इसी के बाद आगे बढ़ते हम लोग मध्यस्थ मीडियन। देखिए पहले मध्यस्थ मीडियन हम लोग, और D7 हो या फिर इसको P वाला फॉर्मूला कोई भी पूछे, आपको पता है एक ही टेबल ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है, CFI ऐड करना रहता है। बहुलक के लिए कोई टेबल ऐड करना होता नहीं है, वो हमारा FI पर से फाइंड आउट हो जाता है। तो ये जो टेबल ऐड किया CFI, वो मीडियन मध्यस्थ के लिए और दशांश के लिए, D7 के लिए लिखा गया। इसकी जगह शतांश पूछा था P वाला टॉपिक, तो भी आपको यही टेबल ऐड करना रहता है। CFI कैसे निकालते हैं, आपको जानते हैं। FI का क्या करना है, आपको सरवाड़ा प्लस करना है, कंटिन्यूस प्लस करना है। तो फर्स्ट की वैल्यू आपको सेम लिखना है, फिर 2 के साथ +4, नेक्स्ट वाली वैल्यू 6 हो जाएगा। 6 के साथ नेक्स्ट वाली वैल्यू 9, 6 + 9 कितना हो गया, 15। 15 + 12 करेंगे तो 27, 27 + 19 करेंगे तो 46। अब आगे मैं लिख देता हूं, इतना आपको पता चल गया होगा। तो आखिर में जाके जब आप टोटल करोगे 93 + 7 आपको 100 मिलेगा, वही हमारा एन होगा, क्योंकि इसी का टोटल हमने किया, तो लास्ट वाली वैल्यू वही एफआई का टोटल भी होगा। अब हम लोग बाकी सब का वैल्यू फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो पहले मीडियन मध्यस्थ की बात कर लेते हैं। ठीक है, मीडियन मध्यस्थ, जिसका आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होना जरूरी, जो होता है हमारा M। अब यहां पर देखिए आप कंफ्यूज हो रहा है कि n + 1 लगाइए n, तो आपको क्लास दे दिया गया ना,
वर्ग, तो आपको n वाला टॉपिक ही लगाना, +1 लिखना नहीं है। ओनली आपको नंबर्स दे दिए होंगे लास्ट तक तो आपको +1 लगाना है, लेकिन आपको बीच में क्लास वर्ग में जिसमें डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया, तो आपको n ही लगाना है, +1 लगाना नहीं है। ये हमारा पहले n/n/2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर देते, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से क्लास में इसका आंसर आ रहा है, या डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। n हमारा टोटल कितना 100 है, तो 100 डिवाइड में 2 तो 50, तो 50 का नंबर जो आया है वो मैं कहाँ चेक करना रहता है, जो हमने टेबल बनाया CFI में चेक करना है 50 कहाँ पे आ रहा है, तो 50 कहाँ पर आ रहा है 63 पे आ रहा है, और 63 के सामने चेक कीजिए XI चेक करना है। अगर डायरेक्ट नंबर होता तो हमारा आंसर आ चुका था, लेकिन सामने क्या दिया, क्लास दिया, क्लास दे दिया। ठीक है, ऐसा मैं कर रहा हूँ जो समझाने के लिए, आपको करना नहीं है वैसे तो। इसके अंदर से, इस क्लास में से आपका आंसर निकल के आएगा, 10 से लेकर 13 के बीच में ही इसका आंसर होगा। ये हमारा m के लिए है। अब आगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले मैं क्लास लिखना चाहूंगा, जो वर्ग जिसके बीच में हमारा आंसर आया। ठीक है, 10 से 13 है, लेकिन देख लीजिए यहाँ 9 एंडिंग है और फिर स्टार्टिंग 10 है, या 13 एंडिंग है फिर स्टार्टिंग 14 है, 20 एंडिंग है 21, तो आप समझ गए 0.55 आपको लेस और प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास के दो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग एंडिंग को इक्वल करना रहेगा। लेकिन ज़्यादा गैप होता तो आपको करना नहीं रहता। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस करेंगे तो 9.5, और यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि फर्स्ट में माइनस करना है और लास्ट में क्या करना है, प्लस करना, 0.5, तो यहाँ पर 13.5, ये हमारा एक्चुअल क्लास बन जाएगा। ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। आपको सबको पता होगा फॉर्मूला, L + n/2 - CFI अपॉन में FI इंटू में C। क्लियर है। अब देखिएगा फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो बहुत ही बेसिक है। L मतलब जो वर्ग का फर्स्ट वैल्यू होता है ना, फर्स्ट वैल्यू वो हमारा L होता है। अब पिछले वीडियो देखें तो आपको आ रहा होगा n/2 जो हमारा है फिफ्थ, CFI मतलब वो CFI नहीं लेना, उसके पहले की, क्योंकि ये जो CFI होती है हमने जिसमें फाइंड आउट की है वो हमेशा उससे बड़ी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे माइनस में आता है, इसलिए हम उसके पहले की CFI लेते हैं। या 46 आएगा, जिससे कि आंसर प्लस में आएगा। FI मतलब उसी क्लास की जो FI है, उसी क्लास की FI कितनी है 17, और C मतलब उसके बीच का डिफरेंस लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है। उसके बीच का कैसे निकाला, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कीजिए, हर एक का डिफरेंस अलग अलग है। 13.5 माइनस 9.5 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का आ रहा है, तो यहाँ पे 4 लिखना है। अलग फॉर्मूले में दूसरा आ सकता है क्योंकि उसका क्लास अलग होगा। ठीक है, हर एक में इक्वल नहीं है। अब इसकी प्रोसेस सिंपल आपको करना आता ही है, फिर भी मैं समझा तो 9.5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे भी इंटू में 4 इंटू 4 कितना होगा 16, थोड़ा शॉर्टकट लिखूंगा तो भी समझ जाएंगे। डिवाइड में 17, तो अब बस डिवाइड में 17 है, तो 9.5 प्लस इसको डिवाइड कीजिए, पॉइंट में आएगा 94, और दोनों को प्लस कर लीजिए, एग्जैक्ट 10.44 निकल के आएगा। ये हमारा हो गया मीडियन मध्यस्थ m = आई होप प्रोसेस सिंपल थे, आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक जो हमें दिया गया देख लेते हैं, यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले D7 कर लेते हैं, फिर हम बहुलक मोड लास्ट में कर लेंगे। ये भी सेम टू सेम होता है, इसकी तरफ फॉर्मूला, इसके लिए पहले ये सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई क्वेरी लगे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। पिछले 2 वीडियो इस चैप्टर के जरूर देखना। ठीक है, D7 तो सबसे पहले वही n/10 होगा, क्योंकि यह दशांश है D है, इसलिए डिवाइड में 10 होगा, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि 7 नंबर का पूछा इसलिए मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 7। 2 पूछा तो 2, 1 पूछा तो 1, 1 से लेकर 9 तक होगा। तो ये पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। n बराबर तो वही हमारा 100 है, और यहाँ पर कितना आएगा 70 आ जाएगा। यही सेम प्रोसेस अब इसके लिए भी करना, जैसे यहाँ 50 आने के बाद जो किया था। 70 जाके कहाँ देखना है आपको, CFI में देखना है, कहाँ पर आ रहा है 79 में आ रहा है, 79 में आ रहा है। क्लियर। तो ये वाला क्लास के अंदर हमें फाइंड आउट होने वाले इन दोनों के बीच। देखिए लास्ट आंसर इन दोनों के बीच का ही था कि नहीं था, इसी तरह इन दोनों के बीच का आंसर आएगा हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक था D7 का। ओके, फॉर्मूला में अप्लाई कर लेते हैं, वही फॉर्मूला L प्लस यहाँ पे n/10, ये जो है ना फंक्शन पूरा वही का वही आपको लिखना रहता है, माइनस CFI अपॉन में FI इंटू में C। बस ये वाला पोजीशन चेंज होता है, बाकी सब सेम टू सेम ही होता है। तो वैल्यू रख लेते हैं। L बराबर क्या होगा, कौन सा क्लास आया 14 ना, आपको 0.5 कम करना समझ गए होंगे, तो 13.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 70, माइनस CFI मतलब उसके पहले का 63। ठीक है, डिवाइड में FI मतलब उसी की FI कितनी है 16, और C मतलब उसी के बीच का डिफरेंस। प्लस ये मत देखिएगा, ऐसा तो मैं यहाँ पर एक बार क्लास लिख देता हूँ। जो क्लास आया वर्ग आया 13.5 से लेकर 20.5। क्लियर है। अब देख लीजिए 20.5 माइनस 13.5, तो आपको कितना मिलेगा 7 मिलेगा। डायरेक्ट करोगे तो आपको 6 मिलेगा, 7 आ रहा है डिफरेंस, 7। अब आपका सॉल्यूशन आ गया, तो एकदम बेसिक है।
माइनस करेंगे 7, 7 इंटू 7 49 डिवाइड में 16 और 49 डिवाइड में 16 आप करोगे तो आपको मिलेगा पॉइंट, यहाँ पर 3.0625 पूरा लिख देता हूँ और हम प्लस करेंगे तो 16.56 हो जाएगा। ये हमारा हो गया D7 का आंसर। क्लियर हुआ? आई होप दोनों समझ में आएगा, बेसिक एक जैसा ही था। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट हमारा बहुलक मोड की ओर आ जाते हैं। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेज पर, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसका फॉर्मूला कैसा होता है। यहाँ पर फॉर्मूला एल वाला नहीं होता है, एल वाला होता है लेकिन समझिएगा वैल्यू कहाँ से आती है, बहुलक मोड, जिसे हम सिंबल में क्या लिखते हैं, जेड। तो इसका फॉर्मूला एल प्लस यहाँ पर संबंध एफ एम होता है माइनस F1 होता है अपॉन में 2FM होता है माइनस F1 और साथ में F2 आ जाएगा, इनटू में C आएगा। समझते देखते हैं C आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले FM की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। FM के थ्रू ही आप क्लास डिसाइड कर पाते हो, वर्ग डिसाइड कर पाते हो। FM मतलब क्या होता है, ये F मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट महत्तम वाली आवृत्ति कौन सी वो देखना है। सबसे बड़ी कौन सी आप देख लीजिए, पूरे में एक साथ दो होगी ना तो हम लोग जेड इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हम अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पता है जेड फाइंड आउट करने के लिए। आई होप आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल छपेगा तो यहाँ पर देख रहे होंगे 19 सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इसमें से निकल के आएगा, यहां से इसमें से निकल के आएगा हमारा जेड। क्लियर है? तो अब समझना वैल्यू एफ के अंदर सारी वैल्यू दी जाती है। ये हमारा जो होगा नहीं, ये हमारा एफ एम हो जाएगा। जो हमारे क्लास मिला ना हाईएस्ट वाला जो एफ मिला है ना वो हमारा एफ एम होगा। उससे पहले की जो वैल्यू होगी F1 होगी और उसके बाद की जो वैल्यू होगी F2 होगी। एक बार हो सके तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है हमारा F1 F2। ठीक है, एफ एम मतलब जो हाईएस्ट थी आवृत्ति वो, F1 मतलब उसके पहले की और F2 मतलब उसके बाद की। तो उसके पहले की कितनी है 12 और उसके बाद की कितनी है 17 और क्लास किया 5 to 9। 5 to 9 नहीं होगा 0.5 हम लोग लेस और यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F1 12 और हमारा F2 कितना आया था 17। और जो क्लास मिला हमें, आई होप आपको पता चल गया होगा, जो क्लास था 5 था लेकिन 4.9 हो जाएगा और 9 था वो 9.5 हो जाएगा। क्लास भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग, वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। तो L मतलब क्या होगा, फर्स्ट 4.5 प्लस FM बराबर वही हमारा जो हाईएस्ट वाला था माइनस F1 उसके पहले का अपॉन में 2। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, स्टेप थोड़ा लेस हो जाएगा। F2 कितना है हमारा 17 इंटू में C, इन बीच का डिफरेंस तो 9.5 माइनस 4.5 कीजिएगा, आपको डिफरेंस आएगा हमारा 5 आएगा। हर एक में अलग अलग डिफरेंस आएगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस अलग दिया गया क्लास का। क्या करना है आपको, माइनस करना है 7 इंटू में 5, वो 5 यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 38 आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके माइनस करो या फिर एक एक अलग अलग माइनस करोगे तो भी चलेगा, जैसा आपको पाए। यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 35, या दोनों वैल्यू माइनस कर देना, 38 माइनस 12 माइनस 17, कैल्सियम में करना आपको 9 मिल जाएगा और 4.5 प्लस इसको आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 3.89 मिलेगा और प्लस करके आपका आंसर आएगा 8.39 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, जेड बहुलक मोड का आंसर हो गया। आई होप इसका भी फॉर्मूला वैल्यू सब इजीली आपको समझ में आएगी। फर्स्ट 2 वीडियो देखिएगा तो ये तो सबसे इजी सम्स पूछा गया। इसके बाद अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपका सुधीर प्रकाशन हो या फिर कुमार प्रकाशन, इस टाइप के जितने भी और भी सम्स हो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अलग वो सम्स जरूर सॉल्व कीजिएगा। क्लियर हुआ होगा? कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।